सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक उस्मान बुज़दार, एहसन जमील गुज्जर और फराह गोगी की मुश्तरका दरियाफ्त थे। एहसन जमील इन्हें अगस्त 2018 में अपनी गाड़ी पर बनीगाला लेकर गए थे और उन्होंने इनका इमरान खान से इंटरव्यू कराया था। मीटिंग में वो जहांगीर तरीन भी शामिल थे जो इन्हें पीटीआई में लेकर आए थे, लेकिन उस्मान बुज़दार और जहांगीर तरीन दोनों ने इस वक्त एक दूसरे को पहचानना तक नहीं था। बहरहाल बुज़दार की इमरान खान से चंद मिनटों की मुलाकात हुई और इस तिलिस्माती मुलाकात में पंजाब के 12 करोड़ लोगों का मुकद्दर का फैसला हो गया। उस्मान बुज़दार को वापस ले जाने की जिम्मेदारी भी एहसन जमील के कंधों पर थी। ये दोनों बनीगाला से निकले तो एहसन जमील ने उस्मान बुज़दार से कहा, चले मैं आपको ग्लोरिया जीन्स कैपेचिनो पिलाता हूँ। और पंजाब के नए वजीर आला ग्लोरिया जीन्स को भी नहीं जानते थे और ये कैपेचिनो से भी वाकिफ नहीं थे। बहरहाल सनु की उस्मान बुज़दार मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला बन गए। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ बनने से कबल इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। ये बस इतना जानते थे इनके पास दुनिया के 200 माहिरीन हैं और ये आकर मुल्क बदल देंगे। कौम की तरह फौज को भी इन पर यकीन था। ये यकीन और ये एहसास बहरहाल चलता रहा और 2018 के इलेक्शन हो गए। इस्टेब्लिशमेंट मानती है हमने इलेक्शंस में इमरान खान की सपोर्ट की, लेकिन ये इस सपोर्ट के बावजूद अक्सरियत हासिल न कर सके और मजबूरन दूसरी सियासी जमातों को इनके साथ बिठाना और चलाना पड़ गया और यूं हुकूमत का सारा बोझ इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आ गया। वजीर आजम बनने से चंद दिन कबल आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद इमरान खान से मुलाकात के लिए बनीगाला गए। ये वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे और इमरान खान जॉगिंग ट्राउजर्स के साथ पेशावरी चप्पल पहनकर अंदर दाखिल हो गए। ये दोनों मुस्तकबिल के वजीर आजम को देखकर परेशान हो गए। मुलाकात हुई और ये दोनों जब बाहर निकले तो जनरल फैज हमीद ने पूछा, क्या हम इनको वजीर आजम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? आर्मी चीफ ने इनकी तरफ देखा और खामोश हो गए। बहरहाल इमरान खान वजीर आजम बने और इसके बाद सऊदी शहजादे हों या यूरोपीय और अमेरिका के वज़रा हों, इनको सबको बनीगाला में धूप में भी बैठना पड़ा और ट्राउजर्स और पेशावरी चप्पल भी देखना पड़ी और वजीर आजम का इंतजार भी करना पड़ा। बहरहाल सन्नू की हम उस्मान बुज़दार की तरफ आते हैं। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पहला इख्तलाफ उस्मान बुज़दार की तैनाती पर हुआ था। फौज पंजाब जैसे सूबे को बुज़दार जैसे अनाड़ी के हाथ में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वजीर आजम नहीं माने और ये 4.25 साल अपनी जिद पर डटे रहे। आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद दोनों इन्हें बार बार समझाते रहे। इन्हें ये तक बताया गया, पंजाब में आपकी पार्टी टूट चुकी है, आपने अगर सूरत हाल कंट्रोल न की तो पंजाब के साथ विफाक भी आपके हाथ से निकल जाएगा। वजीर आजम को करप्शन के सबूत भी दिए गए। इस जमाने में लेफ्टिनेंट जनरल सईद आसिम मुनीर DGISI थे। उन्होंने मानिका फैमिली, फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और उस्मान बुज़दार के मामलात, पैसे के लेन देन, तकर्रियों, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तमाम तफसीलात सबूतों के साथ वजीर आजम को पेश कर दी, लेकिन रिपोर्ट को सीरियस लेने के बजाय वजीर आजम DG से नाराज हो गए और आर्मी चीफ से इनके तबादले का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ ने इन्हें समझाया, सर आसिम मुनीर कैरियर ऑफिसर हैं, इनकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म की कसम खाई जा सकती है और ये इनका फर्ज था। ये आपको हर चीज मुकम्मल ईमानदारी से बताते और उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। लेकिन वजीर आजम का कहना था, ये मेरे घर में बदगुमानी फैला रहे हैं, ये खातून अव्वल के दोस्तों को बदनाम कर रहे हैं। बहरहाल वजीर आजम के मुतालबे पर जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरावाला तैनात कर दिया गया। बहरहाल DG तब्दील हो गया, लेकिन पंजाब की सूरत हाल जूं की तूं रही और वजीर आजम को जब भी बताया गया इनका जवाब था सनू की। ये मामला चल रहे थे। फरवरी 2021 आ गया। सेनेट में हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन आ गया। PTI के अरकान हफीज शेख को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे और वजीर आजम ने हिज़्ब मामूल ये जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर डाल दी। इस वक्त अफगानिस्तान में तब्दीली आ रही थी, अमरीकी फौजें वापस जा रही थी और मुल्क FATF में भी फंसा हुआ था। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट के पास सियासी खराफात के लिए वक्त नहीं था। इस वक्त जनरल फैज हमीद ने मशवरा दिया, हमें अब अपने आप को मुकम्मल तौर पर सियासत से अलग कर लेना चाहिए। ये इलेक्शन हुकूमत को खुद लड़ना चाहिए। चुनाचा हुकूमत को फैसले से मुतल्ला कर दिया गया। वजीर आजम को बताया गया, आपकी पार्टी पंजाब से फारिग हो रही है, ये टूट फूट का शिकार है, आपको इसे संभालना होगा।
वजीर आजम को ये मशवरा तक दिया गया, आप 12 बजे दफ्तर आते हैं और 5 बजे वापस चले जाते हैं। आप 1 घंटा पहले आ जाया करें या 1 घंटा दफ्तर में मजीद रुक जाया करें और अपने इत्तेहादियों, MNAs और MPs से मिल लिया करें। आप सिर्फ इन लोगों की बात सुन लिया करें, इससे आपकी पार्टी और हुकूमत को तकवीयत मिलेगी। लेकिन वजीर आजम ने यह मशवरा नहीं माना। ये मशवरे मुख्तलिफ औकात में बार बार दिए गए मगर कोई फर्क ना पड़ा। एक बार यह भी बताया गया, फौज में कोर कमांडर के तहत 3 GOC होते हैं। अगर कोई कोर कमांडर एक बार चीफ से किसी GOC की शिकायत करे तो आर्मी चीफ इसको हटा देगा, और अगर दूसरी बार शिकायत करे तो चीफ इंतहाई मजबूरी में दिल पर पत्थर रखकर ये बात भी मान लेगा। लेकिन अगर वो कोर कमांडर तीसरी मर्तबा GOC की शिकायत करेगा तो इस बार GOC तब्दील नहीं होगा, कोर कमांडर बदला जाएगा। जबकि उस्मान बुज़दार अब तक 6 चीफ सेक्रेटरी और 7 IGs तब्दील करा चुके हैं, मगर ये इसके बावजूद सूबा नहीं चला पा रहे। लिहाजा इशू चीफ सेक्रेटरीज और IGs में नहीं, वजीर आला में है। आप इसे तब्दील करें वरना ये चीफ मिनिस्टर आपकी हुकूमत ले बैठेगा। मगर बात इस बार भी नहीं मानी गई। ये कशमकश चलती रही और मामला जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया और वजीर आजम को महसूस हुआ मुझे अब बुज़दार साहब की कुर्बानी देना पड़ेगी, तो अलीम खान को वजीर आला बनाने का फैसला किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ने सुख का सांस लिया, अलीम खान को इत्तला दी गई और इन्हें इस्लामाबाद भी बुला लिया गया। मगर इससे पहले फवाद चौधरी ने चलते चलते कहा, सर दरमियान में एक रात बाकी है, वजीर आजम अभी घर नहीं गए, आप सुबह देख लीजिएगा ये फैसला बदल चुका होगा। और अगली सुबह वाकई फैसला बदल गया और वजीर आजम ने अलीम खान को देखकर पूछा, खैरियत है, आप इस्लामाबाद क्यों आ गए? और अलीम खान गुस्से में पार्टी से मुस्ताफी हो गए और यूं इस बार भी मामला सनूकी पर आकर खत्म हो गया। इमरान खान की हुकूमत के बाद मेरा ख्याल था पंजाब में शायद अब इस्तेहकाम आएगा, मगर अफसोस आने वाले दिन पिछले दिनों से ज्यादा बदतर साबित हुए और पंजाब 4 माह से सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बन चुके हैं, लेकिन ये कितने दिन टिके हैं ये कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने काफ लीग के 10 अरकान को वजारतें न देकर इन्हें चौधरी शुजात की तरफ धकेल दिया है और PDM ने चौधरी शुजात को पेशकश कर दी है, आप अपने 10 अरकान को वापस ले आए, आप जिसको कहेंगे हम इसे वजीर आला बना देंगे। गोया पंजाब की किस्मत ही खराब है, ये एक बार फिर सियासी अफरा तफरी की तरफ बढ़ रहा है और अगर इसको न रोका गया तो ये साबित हो जाएगा ये पूरा मुल्क 4 साल से सनूकी पर चल रहा है। मईशत तबाह हो जाए, स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाए, मुल्क सियासी तन्हाई का शिकार हो जाए या रोज लश्कर मुल्क बंद कर दे, सियासतदानों से लेकर अदलिया तक तमाम मुक्तदर ताकतों का सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है, सनूकी। और आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, इस एक्सप्रेशन के साथ ये मुल्क मजीद कितनी देर चल सकेगा?